लेट्स सी इस एनिमेशन दिख रहा है, ये स्लाइड ओके, इसका एनिमेशन डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। तो बेटर वे ये रहेगा कि इवन आप लोग भी जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि रिग डिस्टर्ब नहीं हो, तो उसका सबका एलम्बिक कैश प्लस आपका जो ये फाइनल मैप्स के फाइल्स हैं सिस्टमैटिकली नेमिंग करके एक जगह पे आप लोग सिस्टमैटिकली रख लोगे, ताकि आपको वापस से बार बार जब भी हम लोग एलम्बिक कैश रेडी करते हैं तभी मैप्स साथ में कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो हम लोग एलम्बिक कैश इंपोर्ट कर सकते हैं, या तो मैप को अलग से रख सकते हो सिस्टमैटिकली नेमिंग करके। जैसे मेरा कैरेक्टर का जो भी नाम है उसी के नाम का हम लोग मैप्स रेडी करके रख सकते हैं, तो हम लोग को कनेक्ट करने के लिए इजी हो जाएगा। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे सिंगल मैच है और सिंगल मैच को मैं यहाँ पे अलग से एक्सपोर्ट करूंगा कैश में, एलम्बिक कैश एक्सपोर्ट सिलेक्शन टू एलम्बिक, और पूरा फुल टाइम स्लाइडर ले रहे हैं हम लोग। और फर्स्ट हम लोग बेसिकली इसे एक्सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे मुझे यूवी, वर्ल्ड स्पेस, राइट विजिबिलिटी, यस ये सब चाहिए। इफ यू वांट यूवी सेट भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूवी सेट्स होपफुली यहाँ पे नहीं होगा, तो बस हम लोग को यूवी इंपॉर्टेंट है, यूवी इंफॉर्मेशन होना इंपॉर्टेंट है। और जस्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ सिलेक्शंस को, माई कंप्यूटर, अपलोड, रिगिंग के अंदर कैरेक्टर्स में वो था, इसमें था ये आर्म स्ट्रेचिंग, तो इसी के अंदर मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, वो मेरा टेक्सचर फाइल के अंदर ही है, तो मैं बाहर भी रख सकता हूँ इसे इस तरह से, आर्म स्ट्रेचिंग ए। तो यहाँ पे मेरा एलम्बिक फाइल रेडी हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग को एक चीज और ये करना है, वो है हम लोगों का मैप। तो मैप के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसको सेव सीन एज कर रहा हूँ, और जस्ट यहाँ पे हम लोग एक फाइल जनरेट करेंगे, इसका नाम मैं दूंगा शेडर। तो इसका जो शेडर है इसके अंदर अवेलेबल है, तो यहाँ पे सिर्फ शेडर फाइल है, बाकी सब चीजें हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं ताकि क्लीन कर दें, ताकि कुछ यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है, सिर्फ शेडर ही रहेगा बस। अगर हाइपरशेड में जाके हम लोग अगर चेक करते हैं तो ये है हम लोगों का शेडर जो रिक्वायर्ड है बस। तो वी डोंट हैव टू स्ट्रगल कि वापस से वो फाइल ओपन करके किधर जा रहा है, क्या हो रहा है। तो डन। और जस्ट अभी हम लोगों का एक सपोज कंप्लीट अगर न्यू फाइल भी लेते हैं तो हम लोग शेडर को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम लोग शेडर के फाइल के अंदर में ही है तो भी चलेगा, या तो अगर हम लोग सपोज एक कंप्लीटली न्यू सीन लेते हैं और न्यू सीन के अंदर हम लोग सब चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कैश में एलम्बिक कैश इंपोर्ट कर रहा हूँ, एलम्बिक कैश को। तो अभी यहाँ पे मेरा कंप्लीटली एक ब्लैंक सीन है, और माई कंप्यूटर, अपलोड, रिगिंग, कैरेक्टर्स में ये मेरा आर्म स्ट्रेचिंग एलम्बिक 386 MB के आसपास में है, प्लस कुछ MBs हैं। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा तो मेरा पे शेडर डिस्कनेक्ट हो चुका है, अगर मैं 5-6 प्रेस कर रहा हूँ तो इसके लिए हम लोग ने अलग से शेडर इसका सेव किया था, उसको भी हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से इंपोर्ट, यू गोइंग टू इंपोर्ट दैट पर्टिकुलर शेडर ऑल्सो। तो देखते हैं कहाँ पे है, अपलोड में रिगिंग, और कैरेक्टर के अंदर ही मैंने सेम नाम से उसके आगे शेडर डाल दिया था ये, ताकि याद रहे। तो शेडर आ चुका है, जस्ट राइट क्लिक करके असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, और जो वो हम लोग का था ये कैरेक्टर 4 ये अप्लाई कर दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। अगर मैं यहाँ पे भी इसे चेक करूंगा तो यहाँ पे मेरा ये शेडर यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है इसके अंदर ही। तो ये क्लीन फाइल अगर आप लोग यूज कर रहे हो, मीन्स एक बार जो आपका रिगिंग फाइनल होते जाता है, ऐसे क्लीन फाइल अगर यूज कर रहे हो तो आपका रेंडरिंग फास्ट हो जाएगा इससे, और काफी क्लीन रहेगा आपका। जो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग बग आने के चांसेस हैं, क्रैशिंग का और काफी कुछ, तो वो सब
काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, स्टेबल रहेगा आपका सिस्टम। अभी यहाँ पे मैं पॉइंट 2 कर रहा हूँ, तो अगर अभी मैं एनिमेशन मेरा चेक करूँगा तो दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी स्टेबल है मीन्स पोजिशनिंग मेरा। और बेसिकली स्टेबिलिटी है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका एक क्लीन मैश हो। अगर आप लोग एफएक्स के लिए जा रहे हो तो विदाउट योर रिग, जस्ट खाली जो मैश डेटा है वो अवेलेबल होना चाहिए। तो दिस इज डन फॉर मी। इसके बाद हम लोग का ये नेक्स्ट टारगेट ये है कि एक पर्टिकुलर जगह से, सब हम लोग इसके लिए कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक जगह से है ना स्मोक बाहर आना चाहिए इसकी बॉडी से, और कहीं से भी पर्टिकुलर जगह से हम लोग को चाहिए कि कहीं पे कुछ कट मार्क्स आ गए हैं, वहां से स्मोक निकल रहा है और व्हाटएवर कुछ डिफाइंस निकल रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर जगह हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर जगह से वो आएगा। तो हम लोग अभी मैप चेक करेंगे। हम लोग का जो डिफ्यूज मैप है एग्जैक्टली उसका जस्ट लोकेशन चेक कर रहे हैं कि लोकेशन कहाँ पे है। तो देखेंगे कि हम लोग का ये जो है आर्म स्ट्रेचिंग के अंदर ही हम लोगों का ये एक डिफ्यूज मैप है पीएनजी फाइल। तो इसके ऊपर हम लोगों को थोड़ा काम करना होगा। तो लेट्स सी वेयर इज दैट। तो जस्ट डायरेक्टली हम लोग इसका जो पाथ है यहाँ से इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक्सेप्ट योर लास्ट एरिया, और फोल्डर में जाके हम यहाँ पे पाथ चेक कर लेते हैं, पेस्ट। यहाँ पे मेरे सारे मैप अवेलेबल हैं, ओके। और एमिशन, डिफ्यूज, एवरीथिंग इज देयर, स्पेकुलर भी है। तो फोटोशॉप के अंदर जाना है आप लोगों को। आप लोग इवन सब्सटेंस यूज कर सकते हो, ZBrush यूज कर सकते हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन उस समय थोड़ा सा टाइम चला जाएगा। मैं फोटोशॉप में मैं क्विकली ट्राई करूँगा कि हम लोग बाकी सॉफ्टवेयर में आपको सब्सटेंस में ZBrush में आपको डायरेक्टली एग्जैक्ट स्पॉटिंग मालूम पड़ जाएगा, एग्जैक्ट स्पॉट पे आप लोग वो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्विक डेमो पर्पस के लिए मैं फोटोशॉप यूज कर रहा हूँ। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दी एरिया जहाँ पे हम लोगों को स्मोक होना चाहिए या कुछ पर्टिकुलर एरिया डिफाइन करना है। वहां पे हम लोग फर्स्ट वो एरिया को डिफाइन करेंगे। और डेफिनेटली मैं एक ब्लैक एंड वाइट मैप जनरेट करूंगा। तो ब्लैक एंड वाइट मैप जनरेट करने के लिए मुझे बाकी मैप्स की भी शायद जरूरत पड़ेगी, स्पेकुलरिटी की प्लस डिफ्यूज की। तो मैं डिफ्यूज लेके हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिफ्यूज को ही मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक दिस विल बी माई ब्लैक एंड वाइट, मैं जिस BW नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, और इसे हम लोग फोटोशॉप में ड्रैग कर लेते हैं। ओके, तो ये 100% साइज मेरा यहाँ पे अवेलेबल है। और जस्ट एक न्यू लेयर लेके हम लोग यहाँ पे उसे पेंट करना शुरू कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि बेसिकली मेरा फेस एरियाज हैं, बैक साइड है, आर्म्स एरियाज हैं, और तो लेट्स से विल स्टार्ट विथ फेस ओनली। और हम लोग लार्जर एरियाज पे भी जा सकते हैं कि एग्जैक्टली वो कौन सा पार्ट है। क्लियर होने के लिए हम लोग डिफ्यूज मैप को बेसिकली रिप्लेस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मैप से, ब्लैक एंड व्हाइट मैप से, एटलीस्ट स्टार्टिंग में। तो देखते हैं। तो लेट्स से वी विल स्टार्ट विथ फेस ओनली। और फेस पे कुछ हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म करेंगे जहां से बेसिकली कलर्स
एमिट होना शुरू होना चाहिए। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव। लीव्स, एनिमल, नो। Boats, no. Flowers are not looking good. So we cannot use this particular shapes. So let's try online something. Or we have font. So we can just type something and we can take some symbol from there also, from font. That is also fine. तो यहाँ पे विविंग्स आ चुका है जो हम लोगों को काफ़ी सारे सिंबल्स दे सकता है। और जैसे हम लोग सर्च करते हैं कुछ अच्छा दिख रहा है, 9Q9W, ये भी चलता था 1 now 5। or we can download something if you don't get, you can just download something। ये सिंबल चलता था B, ये भी चलेगा C D E। This is also good। we can take this also। I think we can take this one, 4 squares। just place it properly। okay। और इसके हम लोग मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन डाउनलोड नहीं करना है तो इस तरह से फाउंड से भी आप लोग उसको रिमूव कर सकते हो। आई थिंक एक सिंगल भी चल जाएगा मुझे यहाँ पे। और इसके आगे कुछ एडिशनल आई थिंक ठीक है। ये थोड़ा सा और एक्सपांड करके चेक कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे भी ऐसा हम लोग कुछ एरियाज अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं बैठ के। तो वो आप लोग सब ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट ऐसे कुछ आर्टिस्टिक एरियाज यू कैन डिफाइन। यहाँ पे मेरा जो मैप है वो बेसिकली ब्लैक एंड वाइट मैप रहेगा। और मैं काम कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ आर्टिस्टिक लेसन मुझे एक्चुअली डिफाइन करना है। तो कुछ मैं और चीज़ें देखता हूँ यहाँ पे। Z B मेल बॉक्स, ये चलेगा। इतना ज़्यादा से ख़राब नहीं करेंगे हम लोग। कुछ क्रिएचर का कुछ ऐसा सिंबल होना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा लगता। ठीक है, तो एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट विद दिस ओनली। और एक न्यू लेयर लेके व्हाट यू हैव टू डू कि ये 100% आपका एरिया जो है ये ब्लैक होना चाहिए। ऊपर है जो है आपका जो लोगो है ये 100% वाइट होना चाहिए। तो ये अपने पूरा फुल 100% वाइट कर रहे हैं। और जो बैकग्राउंड है उसे फिल कर रहे हैं हम लोग। ये इस तरह से आपको फिल करना। मैंने ये जो कलर है ब्लैक कलर 100% ब्लैक, इसको जस्ट मैंने कंट्रोल बैक स्पेस करके बैकग्राउंड कलर फिल कर लिया है। तो कंट्रोल बैक स्पेस ऑल बैक स्पेस करके आप लोग बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड फिल कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग को ये मैप ही चाहिए था, तो हम लोग का वो मैप रेडी है। इस पर्टिकुलर एरिया से हम लोग को स्मोक निकालना है, प्लस वहाँ पे मुझे कुछ डेप्थ और समथिंग कुछ ऐसा दिखाना है वाइट एरियाज में। तो वो वाइट एरिया मैं यहाँ पे डिफ्यूज में कनेक्ट करके सेव एज भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो वो डिफ्यूज को फोर्स करेगा तो भी चलेगा। तो इसके लिए मैंने एक अलग से ब्लैक एंड व्हाइट PNG लिया हुआ है। तो ये डिफ्यूज को फोर्स करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मुझे इतना जो भी मुझे यहाँ पे डिफ्यूज में जैसा भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक ये कर रहा हूँ, इसका एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट कर रहा हूँ। कंट्रोल D और कंट्रोल J, एक डुप्लीकेट कॉपी। प्लस हम लोग पहला इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट मैप जनरेट सेव कर लेते हैं अलग से।
और फिर एक डिफ्यूज हम लोग अलग से सेव करेंगे। तो इसको मैं जस्ट एक जेपीईजे फाइल में, हम लोग का जो रेगुलर जेपैक फाइल है, इसी में हम लोग का ब्लैक एंड वाइट 1 कर देता हूँ सेव। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे मुझे डिफ्यूज में इसके साथ में कुछ चाहिए, तो यहाँ पे ये कैसे दिखाई देगा, उसकी हम लोग थोड़ी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, और यहाँ से इसे मैं आई थिंक ओपेसिटी नहीं कम करते हैं, ओपेसिटी फुल रहेगा, हम लोग फिल हटा देंगे। यहाँ से इसको हम लोग कुछ ऐसा एजेस पे कुछ काम करके हाँ थोड़ा सा साइड में, यस, इनर शेडो, यस, इस पर्टिकुलर जगह से शेडो बाहर आएगा, थोड़ा सा स्ट्रोक, और स्ट्रोक एकदम पतला सा, कुछ सेम कलर का ही करेंगे ताकि नज़दीक का ही रहे कलर, थोड़ा सा डार्क शेड। ओके, और ब्लेंडिंग ऑप्शन में इसका जो फिल है, फिल 0 कर रहा है यहाँ पे, इस तरह से हल्का सा रख रहा हूँ बस, यहाँ से कुछ उसको बाहर आएगा ऐसे स्मोक बस। इनर शेडो को थोड़ा सा और डेंस कर रहा हूँ मैं, थोड़ा साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस, चौक थोड़ा सा और डेंस, यस, मल्टीप्लाइड ही है, थोड़ा सा लगना चाहिए कि वहां से अंदर से कुछ तो स्मोक निकल रहा है, तो थोड़ा उसका फील आने देने के लिए थोड़ा। तो इस तरह से आपको मैप रेडी करना है। ये हम लोग का डिफ्यूज में चले जाएगा मैप। तो जो मेरा जेपैक है, यहाँ पे वापस जेपैक में हम लोग सेव कर रहे हैं इसको, और आर्म स्ट्रेचिंग FPM, मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे जा रहा है, कोई और फाइल तो नहीं जनरेट हो रहा है। यही है इसमें हम लोगों का, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट 1 आ गया है, राइट। जस्ट इसमें हम लोगों को ये डिफ्यूज जो है, डिफ्यूज 1 करके मैं सेव कर लेता हूँ सेम प्लेस पे। डिफ्यूज इज योर कलर, तो जस्ट डिफ्यूज के आगे मैं 1 डाल देता हूँ ताकि हम लोग को मालूम पड़े कि दिस इज अवर न्यू 1। तो जिस डॉट के पहला यहाँ पे 01 कर देता हूँ इसे, और जेपैक फाइल सेव कर लेते हैं। और कुछ फीचर में कुछ चेंजेस करना, अपडेट करना है। ये 11 MB तक जा रहा है, दैट इज नॉट गुड। तो पहला मैं इसका एक जो रेगुलर फाइल है, फोटोशॉप फाइल, वो सेव कर रहा हूँ, ठीक है। और एक फाइल सेव कर रहा हूँ फोटोशॉप की, ब्लैक एंड वाइट 1 करके ही, और 2 कॉपीज है। यहाँ पे सबको मैं अगर क्लब कर दूं लेयर में, अगर मैं से मोड 8-बिट चैनल ही है लेयर, ये फ्लैटन इमेज, ओके, अगर फ्लैटन कर दूं और अभी इससे मैं एज अ जेपैक सेव करूं डिफ्यूज, तो साइज डेफिनेटली इसका रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि वो 11 MB दैट इज टू मच। जैसे 01 कर रहा हूं मैं, तो अभी भी 11 MB ही जा रहा है, ठीक है। देखते हैं उसको क्या कर सकते हैं। दिस इज एक्चुअली 100%। तो सेव कर रहा हूँ इसे मैं, यहाँ से इसको बंद कर रहा हूँ, और फोटोशॉप फिलहाल बंद करते हैं। और यहाँ पे आके इसके मैप में थोड़ा हम लोग कलर के अंदर उसको एटलीस्ट कलर में हम लोग उसको कुछ अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे काफी कुछ है आपका कलर, इनकंडांसेस, बॉम्ब,
but we'll try to change the color. तो diffuse yes, और इस पर्टिकुलर स्पॉट से मुझे वहां से वो स्मोक जनरेट करना है, इस पर्टिकुलर स्पॉट से स्मोक आना चाहिए। तो अभी आप लोगों का आइडिया आ गया है, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर कट्स हैं फिल्स में, या एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ से मल्टीपल स्पेसेस है जहाँ से भी मुझे वो स्मोक आना चाहिए, मेरा ब्लैक एंड व्हाइट मैप रेडी होना चाहिए। और एक फील आने के लिए कि हाँ एग्जैक्टली वहाँ से क्यों आ रहा है, तो वहाँ पे कुछ कट मार्क्स या ऐसे कुछ सिंबल्स, ताकि उसको आप लोग जस्टिफाई कर सको, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। अभी जो हम लोगों का बेसिकली टेक्सचरिंग पार्ट था, अभी हम लोग सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन विद द सेकेंड पार्ट कि एग्जैक्टली हम लोगों को उस पर्टिकुलर पार्ट से स्मोक कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो हम लोग लेंगे फ्लूइड, और फ्लूइड्स के अंदर हम लोग 3D कंटेनर के ऑप्शन बॉक्स में जा रहे हैं, और जैसे यहाँ पे एमिटर हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों का खुद का जो ऑब्जेक्ट है उसमें से एमिट करने वाला है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अप्लाई एंड क्लोज, ओके डन। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में से वो बाहर निकले, लेकिन दिस ऑब्जेक्ट इज टू मच, तो लेट्स ट्राई विथ 0.01, टू लिटिल, और लेट्स से 0.2 ओनली। और आपको जो एरिया पे आपका स्मोक बाहर आना चाहिए फेस के पास में, वहां पे रख दे रहा हूँ इसे। ये एरिया से हम लोगों का वो स्मोक बाहर निकलना चाहिए। फाइन। तो इनिशियल स्टेज में हम लोग फर्स्ट इसे ये बोलेंगे कि एटलीस्ट एमिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोग ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, और फ्लूइड कंटेनर सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, और फ्लूइड के अंदर आके यू हैव टू से एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। और इसमें आपका जो भी डिफॉल्ट है सरफेस में से और डेंसिटी, और इसको फिलहाल डिफॉल्ट ही रखेंगे, और जो अप्लाई एंड क्लोज करते हैं। तो अभी बट ऑब्वियस कि वो पूरा का पूरा जो भी सामने एरिया दिख रहा है उसमें से वो स्मोक जनरेट करना शुरू कर देगा यहाँ से, ठीक है। तो वी डोंट वांट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया, वी वांट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया ओनली। तो यहाँ से ही मुझे खाली वो स्मोक बाहर आना चाहिए। तो आज का सेशन बेसिकली उसके ऊपर ही था, जो हम लोग ने भी सारे मैप्स जनरेट किए फ्रॉम स्क्रैच। तो अब ये मैप कैसे कनेक्ट करेंगे, तो आपको जाना है फ्लूइड के अंदर ही, जो आपका फ्लूइड एमिटर है, जो एक्चुअली सोर्स है, उसके एट्रीब्यूट के अंदर जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे आपका ये जो है डेंसिटी मैप, इसमें आपको वो आपका ब्लैक एंड व्हाइट फाइल डालना है। तो उस पर्टिकुलर जगह से ही खाली वो बेसिकली एमिट करेगा। ये इंपॉर्टेंट है आपका ये डेंसिटी एमिशन मैप, आज का सेशंस का हाईलाइट। और अभी तक मैंने फाइल को सेव नहीं किया है, तो मैं एक बार पहले फाइल को सेव कर लेता हूं। एंड दिस इज माय एफएक्स सेशन, एंड मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बना ले रहा हूँ, न्यू फोल्डर, एंड टुडे इज 24/12/2020, और इसके अंदर ही हम लोग सब ये करेंगे। तो एफएक्स ABCD में सेव करके रख सकता हूँ। A इंक्रीमेंटल सेव अभी इजीली फास्ट कर सकता हूँ। B ताकि इवन सपोज अगर सिस्टम क्रैश होता है तो मुझे यहाँ से एटलीस्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग का भी ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कंटिन्यूसली आपका जो ये है मीन्स कंटिन्यू सेव एज करके रखना एक अच्छी आदत होती है। कंटिन्यू को आप लोग रखो इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग वो फ्लूइड एमिटर के अंदर अभी वो मैप कनेक्ट कर लेते हैं, फाइल, और वो फाइल है हम लोगों का ब्लैक एंड व्हाइट मैप। मैं पाथ कॉपी कर रहा हूं यहां से, पेस्ट, और नॉट दिस वन, दिस वन, ये मैप है, ठीक है। इसे मैं ओपन कर रहा हूं यहाँ पे, और अगर मैं फिर फर्स्ट फ्रेम पे जाऊं तो आई कैन सी कि यहाँ पे मेरा वो उस जगह से वो मेरा स्मोक
आना शुरू होना चाहिए, एग्जैक्टली वही लोकेशन से, वैसे ही जहाँ पे मुझे वो चाहिए, एग्जैक्ट सेम स्पॉट से। तो वो आना शुरू हो चुका है प्रॉपरली। और थोड़ा सा मुझे बट ऑब्वियस डेंसिटी बढ़ाना ही होगी उसकी, तो मैं यहाँ पे इसकी डेंसिटी बढ़ा दे रहा हूँ, 5 कर रहा हूँ। ओके, ऐड ही रख रहा हूँ। और फ्लूइड का कलर और ये सब भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्लूइड शेप के अंदर में जाके थोड़ा सा इसका क्वालिटी और इनहांस कर रहा हूँ, 40। और तो यहाँ पे हम लोग का दो चीज़ है, डायनामिक ग्रिड है और स्टैटिक ग्रिड है। तो स्टैटिक में हम लोगों को जो स्मोक है वो बेसिकली स्मोक ही नहीं रहेगा, वो उस जगह पे स्टैटिक होके हम लोगों को दिखाई देगा। और डायनामिक ग्रिड में हम लोग को कंटिन्यूसली वो स्मोक में जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ और करना है, हमें बेसिकली आपको चेक करना है कि आपको किस तरह का रिक्वायरमेंट है। दिख रहा है यहाँ पे वो एकदम स्टैटिक ही रह जाएगा, वो यहाँ से वो स्मोक बन के उड़ेगा नहीं। तो प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू कैन चूज इट। यू कैन सी कि वहाँ पे वो रुक गया है, बट वी डोंट वांट दैट मच, मीन्स वी वांट अ डायनामिक ग्रिड। तो वो डायनामिक ग्रिड में कंटिन्यूसली दिख रहा है, वहाँ से वो स्मूथली वो एनिमेशन इसका चालू रहेगा वहाँ से, उस जगह से ही। तो हम लोग ने वो लोकेशन डिफाइन करके अच्छा किया, तो मालूम पड़ेगा कि ओके कि वहाँ से ही वो स्मोक जनरेट हो रहा है। तो ये था हम लोगों का आज का ये मेन टॉपिक। अभी इसके अंदर हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे प्लस तो लेट्स ट्राई विथ 80 और प्ले करके चेक करते हैं। सी, जितना हम लोग यहाँ पे ये डेंस करेंगे डेटा को, उतना हम लोगों को क्लियर आउटपुट मिलेगा यहाँ से। ओके, थोड़ा सा इसको और ड्रामेटिक करने के लिए फ्लूइड के अंदर आप लोग एडिशनल कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो रोक के रखने के लिए आप डेफिनेटली ड्रैग यूज़ कर सकते हो, प्लस वेरिएशंस के लिए हम लोग टर्बुलेंस, थोड़ा सा वॉर्टेक्स सब यूज़ कर सकते हो। लेकिन यह हो सकता है कि वॉर्टेक्स और ये सब से बेसिकली उसके अंदर चले जाएं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा मेरा एयर फील्ड, ताकि वो थोड़ा सा उसको और ये मिले, पुश मिले ऊपर जाने के लिए। और यू कैन चेक इट कि बहुत ज़्यादा अगर जा रहा है क्विकली ऊपर तो स्मूथली जाना चाहिए। और एयर फील्ड के अंदर भी यहाँ पे आपका एटेन्यूएशन 0, मैग्नीट्यूड इज फाइन, दिस इज परफेक्टली फाइन। और यस, दिस इज फाइन। स्ट्रेंथ बढ़ा सकता हूँ मैं इसका, मैग्नीट्यूड। ओके, और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कैलकुलेशन और फास्ट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो रीसाइज का। यहाँ पे ऑटो रीसाइज करके ये कर सकते हो। जब मैं फर्स्ट फ्रेम पे हूँ, जो जहाँ पे उसको होना चाहिए एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर लोकेशन पे उसको लेने की कोशिश कर लेगी वो फ्लूइड। ये पूरा फुल कंटेनर ले रहा है, बट हम लोगों को इतना रिक्वायर्ड नहीं है ऑटो रीसाइज में। ये फुल बॉडी ही कंसिडर कर रहा है, तो यहाँ पे फिलहाल ऑटो रीसाइज की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग ने एरिया जो डिफाइन किया हुआ एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर लोकेशन से ही वो आ रहा है। आप लोग दिखा सकते हो कि उसके जो नेल्स हैं, नेल्स में से निकल रहा है। आप लोग वो एरिया डिफाइन कर सकते हो, कंटेनर को उसके साथ में आप बेसिकली पेरेंट करके रख सकते हो। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। थोड़ा हम लोग इसको प्ले करके चेक कर रहे हैं। डेंसिटी इफ यू वांट टू इंक्रीज अ बिट, तो डेंसिटी हम लोग थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, 1 2। थोड़ा सा मुझे और हैवी दिखाना है, डेसिपेशन
डिफ्यूजन लेट्स से 0.2, डेसिपेशन तो प्रेशर भी थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं हम लोग 0.2, थोड़ा सा नॉइज ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं 0.5, टेंशन थोड़ा थोड़ा उसके एट्रीब्यूट हम लोग अपडेट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेलोसिटी अगर ऐड करना है, थोड़ा सा स्वर्ल इंट्रोड्यूस करना है तो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ 0.5, थोड़ा सा नॉइज 0.5, थोड़ा सा टर्बुलेंस और ऐड करना है तो 0.5 और नो फ्यूल नो कलर, शेडिंग कलर अगर इसको और डेंस करना है तो ये दिख रहा है, ये ऐसा और डेंस हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कलर री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो मेरा इंडिविजुअल कलर्स हैं तो यहाँ से भी हम लोग वो कलर्स को ये कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं बेसिकली कलर के सेट्स को ले सकता हूँ, तो आपका जो भी कलर सेट्स आपको जो भी लेना है सिलेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से, उसके जो भी नज़दीक के कलर्स हैं। फर्स्ट फ्रेम पे आ जाता हूँ तो इजी होगा हम लोगों को कलर सेट चूज करने के लिए। और इसे भी हम लोग बोल देंगे एज अ डेंसिटी डेटा, और यहाँ पे भी टेम्परेचर से हम लोग उसको बोल देंगे डेंसिटी के हिसाब से चाहिए। ओपेसिटी सब सही है, शेडिंग क्वालिटी और इनहांस कर सकते हैं, और सेफ इसे हम लोग बोल देते हैं सी, और जस्ट चेक इट आउट तो यू कैन सी कि किस तरह से वो बिहेव कर रहा है। यहाँ पे हम लोग ने नॉइज और ये सब भी उसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है यहाँ पे, और मैं चेंज कर रहा हूँ उसका कलर ऑल्ट बी, तो यू कैन सी कि डार्क में वो कैसे दिखाई देगा। ज्यादा ऑर्गेनिक वे से वो आ रहा है बाहर। यस, थोड़ा एयर मुझे ऊपर की तरफ डेंस चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा मुझे और फोर्सफुल चाहिए, देखते हैं। यस, 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 मच बेटर। फ्लूइड के अंदर आके यहाँ पे थोड़ा फ्लूइड एमीटर में हम लोगों का टर्बुलेंस थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकता हूँ मैं 0.5 प्लस थोड़ा सा इसका और डेंस करने के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे इसको डबल कर दे रहा हूँ, ठीक है। और वी डोंट वांट टू सी दिस पर्टिकुलर सरफेस और फ्लूइड, तो इसे भी हम लोग थोड़ा ऑफ कर लेते हैं। तो फ्लूइड शेप में अंदर जाके यहाँ से जस्ट सर्च आपका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में बाउंड्री ड्रॉ जो है उसको हम लोग नन कर लेते हैं। तो ये मेरा बाउंड्री जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे बॉटम में है, तो मैं सब जगह से ऑफ कर दे रहा हूँ नन करके, मुझे सिर्फ मेरा स्मोक यहाँ पे दिखना चाहिए, ओके। और हम लोग इसका एक प्ले ब्लास्ट फाइल लेके ट्राई कर सकते हैं। तो पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उसका कोई एनिमेशन, सीन के अंदर ही है ना जो भी है। यस, सीन के अंदर में ही है जो भी है। सेव, सेव एज डी, और एक क्विक प्ले ब्लास्ट, और क्विक टाइम प्ले ब्लास्ट ब्रॉस, और मेक श्योर कि वो सेम फोल्डर में ही होना चाहिए। नहीं, इसके अंदर नहीं, जो हम लोग ने एफएक्स में आज के दिन का जो ये बनाया है फोल्डर बनाया है उसके अंदर रख सकते हैं हम लोग।
वो पाथ हम लोग ढूंढ लेते हैं। माई कंप्यूटर, अपलोड, वेयर इज दैट, FX डेमो, और टुडे इज 24th, मैंने 26 लिखा क्या गलती से ना। मैंने लगता है फोल्डर कहीं और बना दिया है, लगता है रिगिंग सेक्शंस के अंदर ही, तो नो इशू, हम लोग यहाँ पे ही इसे सेव कर रहा हूँ मैं। FX 24/12/2020, और ये मेरा रिगिंग के अंदर ही चले गया गलती से, तो मैं इसे एक सेव सीनेस यहाँ पे भी कर ले रहा हूँ। इट्स सपोज टू बी FX, और 24/12/2020, यहाँ पे एक सेव कर रहा हूँ, और प्ले ब्लास्ट हम लोग बाहर रखते हैं। और रेंडर सेटिंग्स में मेक श्योर कर लो कि आपका थोड़ा हाई क्वालिटी कंटेंट हो, क्योंकि क्लाइंट को प्रेजेंट करोगे तो फुल HD रहेगा, तो दैट इज मच बेटर। तो रेंडर सेटिंग्स के अंदर आके चेक इट आउट कि आपका वो फुल HD होगा तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा रिजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, 300, ठीक है। क्लोज करो और प्ले ब्लास्ट एंड चेक इट, लेट्स सी। Very organic, because of the turbulence, air is going very very organic, तो ये एकदम ऐसा स्मूथली ऑर्गेनिकली भी जाना चाहिए। So this is how basically you have to present your showreel type, और फिर इसको आपको अलग से पैनल रेंडर करके कंपोजिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे बेसिकली एक्सकेप कर रहा हूँ, और चेक इट आउट हाउ इट लुक। यस, गोइंग क्वाइट वेल। थोड़ा सा अगर एक दूर से भी अगर चाहिए ये एंगल पे, तो इसका एक प्ले ब्लास्ट करके देख सकते हैं। और फ्लूइड के अंदर यहाँ पे अगर आपको जमा नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे सब जगह पे बाउंड्री नन कर दो, तो सारे स्मोक बेसिकली बाहर निकल जाएंगे। तो कुछ भी स्मोक जमा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे नन करना है आपको। और एक बार मैं सेव सीनेस करके CDE, दिस गोइंग अंडर FX, यस। और थोड़ा सा हम लोग बॉडी का पार्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक क्लोजअप चाहिए था और एक थोड़ा सा एक लॉन्ग शॉट टाइप। सेव, और प्ले ब्लास्ट में इसको मैं अंडरस्कोर प्ले ब्लास्ट, तो लेट्स सी हाउ इट लुक। थोड़ा सा जूम करके कैसा लगता है। अभी स्मोक है ना, बेसिकली अंदर जमा नहीं होगा कंटेनर के अंदर, वो बाहर निकल जाएगा। तो वैसे होना चाहिए, हर जगह से इसको नन कर देना बाउंड्री को, तो वो जमा नहीं होगा एक जगह पे। पहले प्ले ब्लास्ट में वो जमा हो गया था, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको बॉडी के साथ में एक पर्टिकुलर बोन के साथ में हम लोग पेरेंट करके रख सकते हैं, ठीक है।
और स्मोक को आपको अलग से रेंडर करके फाइनल कंपोजिट करना पड़ेगा। और 2020 में रेविट है। रेविट में एक लोकेटर जनरेट हो जाएगा एक वर्टेक्स के ऊपर, और वो वर्टेक्स के ऊपर आप लोग वो फ्लूइड को पेरेंट करके रख सकते हो। तो वो पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट के साथ में वहां से वो स्मोक एलिमेंट आपका अटैच हो जाएगा, इवन दो ये एनिमेट हो रहा है।